ऐसे ही प्रतिदिन गुरुदेव को बुलाते हैं और
यहाँ पर आई है और आज का प्रश्नकर्ता जिज्ञासाकर्ता ने हमारे लिए जिज्ञासा उत्पन्न की है। माता जी, आप गुरुपाती को अभी ना पढ़े, आप सभा मध्य गुरुपाती को पढ़ करके सुनाए। स्वीकार है, क्योंकि मुझे गुरुवर पर विश्वास होता है और हमारे गुरुवर जब भी गुरुपाती भेजते हैं वो गुरुपाती ऐसी होती है, कोई भी पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है और जो भी उसका रसपान करता है उसका जीवन आनंदमयी होता है। तो चलते हैं, सर्वप्रथम तो गुरुवर के दो चरणों में नमस्कार करते हैं बेटा, और हम संस्कृत और हम शुभाशीर्वाद सकल दिगंबर जन समाज बाहुबली आशीर्वाद। आप सकुशल स्वस्थ आनंद धर्म साधना धर्माराधना रत निज कार्य में सम्यक प्रकार से संलग्न होंगे। बेटा, आज पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव एवं स्वतंत्रता पर्व है। दोनों पर्व मुक्ति का संदेश देते हैं। बेटा, आत्मा के अंदर जो भावना हम बनाते ही वे ही बाहर में क्रियान्वित होती है। हम अपनी भावनाओं के आकार हैं। पहले आत्मा के प्रदेश भावेंद्रिय रूप परिणमन करते हैं, पश्चात द्रव्येंद्रिय रूप। पहले भाव कर्म होता है, पश्चात द्रव्य कर्म होता है अथवा ना भी हो। बेटा, हमें सिर्फ हम ही सब भला बुरा देते हैं। हमारा भला बुरा सिर्फ हम ही कर सकते हैं। यह आज का चिंतन है। आज श्री गुरु गोसावी जी महाराज नमस्ते। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने अपने चिंतन में यह प्रस्तुत किया है, हमारा भला और हमारा बुरा कौन करता है। हम दूसरों को दोष दिया करते हैं, उसने हमारा बुरा किया। वस्तुतः बुरा करने वाला बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक भाव नहीं होंगे, जो अंदर में सबसे पहले भावेंद्रिय रूप परिणमन होता है, द्रव्येंद्रिय रूप परिणमन हो या ना हो, ये कोई गारंटी नहीं कि जैसे भाव होंगे वैसा द्रव्य होगा। ये कोई अनिवार्य नहीं है। इस कर्म सिद्धांत को आपको समझना होगा और हमें भी समझना होगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, एक शिक्षा रूप में लिखा है, तुमने पत्र नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लिखना नहीं चाहते। पूज्य गुरुदेव ने पत्र भेजा और हमने नहीं भेज पाए, तो ये समझ रहे हैं हो सकती व्यस्तता हो। अंदर में तुम्हारी ये भाव नहीं था कि मैं गुरुदेव को पत्र ना लिखूं, इसलिए मैंने पत्र स्वरूप पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में समय सार भेजा था। तो गुरुदेव जो समय सार भेजा है वही मेरा पत्र है और आपके लिए कुंद कुंद
स्वामी का वही आशीर्वाद है। इसलिए गुरुदेव वह होते हैं जो शिष्यों की भावनाओं को समझ सकते हैं और वह पत्र भी लिखें तो ऐसा लिखें कि जीवन में यदि आप थोड़ी सी भी यदि कमजोर महसूस कर रहे हो, आप किसी तरह से भी सोच रहे हो, तो गुरुदेव के आशीर्वाद में वह शक्ति होती है कि चिंतन यदि असम्यक चल रहा हो तो चिंतन सम्यक तत्काल होता है। इसलिए औषधि करे या ना करे, मुझे विश्वास नहीं औषधि पर, मुझे विश्वास नहीं औषधि पर मुझे विश्वास है अपने पूज्य गुरुदेव पर। यदि उनकी औषधि मिलेगी तो ये गला क्या सब कुछ ठीक होगा। इसलिए हम औषधि पर विश्वास नहीं करते, हम तो गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कम्मेण बिना उदयम ना, बिना कर्म के उदय होता नहीं है। और जब कर्म का उदय आए और हम कर्म को वहीं पर रोक दें तो थोड़े दिन बाद निकलेगा, पर उदय भी आएगा। इसलिए कर्मों से घबराना नहीं है, कर्मों के उदय में धैर्य रखना है और समता रख करके कर्मों को परास्त करना है, निर्जरा करना है। तो हम और आप यहाँ पर कर्म बांधने नहीं, कर्म की निर्जरा करने आए हैं। और मात्र यदि संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो तो सामायिक में बैठ जाओ। आप तो सामायिक पाठ पढ़ रहे हो, हम भी सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं। इस सामायिक पाठ को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते एक दिन वही भी आएगा जिस दिन हम और आप अष्टकर्म से रहित अवस्था को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सामायिक पाठ को पढ़ने वाला एक दिन सामायिक करने का अभ्यास करता है और सामायिक का अभ्यास करने वाला 365 दिन में 3 बार सामायिक करता है। और मात्र जब भी अष्टकर्म से रहित अवस्था हुई एक समय में, प्रतिदिन तो 48 मिनट की मॉर्निंग की समय, मध्याह्न वेला की समय 48 मिनट की, संध्याकालीन समय 48 मिनट की। ये सब पुरुषार्थ आज के लिए नहीं कि आज सामायिक पाठ पढ़ें और आज ही सफलता मिले, कोई नहीं सकता। ये सामायिक तो समय के लिए है, ये तैयारी तो समय की चल रही है कि एक समय में केवल ज्ञान होगा, उस सामायिक तक कब पहुंच पाए, उस वेद विज्ञान तक कब पहुंच पाए। अभी वो सामायिक नहीं हो रही कि अष्टकर्मों से रहित हो जाए। जिस दिन वो शुक्ल ज्ञान रूपी सामायिक, और जब भी होगी सामायिक पूर्वक ही होगी, समता पूर्वक ही होगी। इसलिए हम सभी अपने भावों को सुधारने के लिए, अपने द्रव्य परिणतियों को भाव परिणत करने के लिए, क्योंकि द्रव्य में कुछ भी कर रहे हो, उन द्रव्यों को जैसे उज्ज्वल भाव है, उस उज्ज्वल भाव रूप परिणत करने के लिए हम ये पुस्तक लिए। इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है, भाव अंदर के हैं
और द्रव्य का प्रभाव भावों पर अवश्य पड़ता है। यदि द्रव्य अच्छा होगा तो भाव अच्छे होंगे। यदि द्रव्य उत्कृष्ट नहीं होगा तो हो सकता सभी के भाव में परिवर्तन ना आए, लेकिन हमारे में तो आता है। आपके में ना आए हो सकता, पर द्रव्य का प्रभाव हमारे ऊपर तो पड़ता है। यदि सर्दी होती है तो मुझे सर्दी लगती है, शरीर को लगती, लेकिन हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है और अंदर भावों में प्रभाव पड़ता है। सर्दी लग रही, बाहर नहीं जाना, बहुत सारे भावों में परिणमन होता है। मेरे आपके में होता है। कुछ लोग कह रहे होता है, कुछ कह रहे बिल्कुल नहीं होता, होता है। इसलिए आचार्य मोहन ने कहा है, द्रव्य को भी जानो, भाव को भी जानो, पर ये मत कहो कि द्रव्य का प्रभाव द्रव्य रूप ही पड़ता है और भाव का प्रभाव द्रव्य पर भाव रूप ही पड़ता है। ऐसा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जिसका द्रव्य जितना उत्कृष्ट होगा और भाव जितने निकृष्ट होंगे, यदि द्रव्य अधिक होगा तो उस द्रव्य का प्रभाव उस अल्प भाव वाले पर पड़ेगा, तो उसके भाव भी द्रव्य रूप से हो जाएंगे। यहाँ पर बैठे सभी जीवों का प्रभाव पड़ रहा है, पक्का है, पर किसी का भाव का प्रभाव बहुत तीव्र पड़ता है और किसी के भावों का प्रभाव बहुत अल्प पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है। जो जिन भावों से बैठे होते हैं उसी भाव प्रभाव पड़ता है। यदि आपको हम अपने भाव परिवर्तन करना चाहें तो उसके लिए मुझे आवश्यकता है अपने भावों को बहुत अच्छा बनाना, और यदि हम आपके अनुरूप परिणत होना चाहें तो अपने भावों को निकृष्ट कर लो, सामने वाले का प्रभाव पड़ जाएगा और वह व्यक्ति को और वस्तु को अपना बना लेगा। इसलिए आप सभी मात्र भावों को अच्छा बनाएं, भाव अच्छा हो जाएगा। भाव अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, अच्छा बनने की कोशिश मत करो कि मैं अच्छा बनूं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनना। जो भी होना है, क्योंकि पूज्य गुरुवर ने लिखा है, जो भी अच्छा बुरा होना है मेरे भावों से होना है। आपके भाव अच्छा बुरा नहीं कर सकते, ग्रह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। यदि आपके भाव उत्कृष्ट हैं तो कोई भी निकृष्ट जगन्य मुहूर्त क्यों ना हो, उस मुहूर्त का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आचार्य गुण कहते भावना का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। द्रव्य का प्रभाव पड़े या ना पड़े, देखो मुनिराज शीतकाल में ध्यान लगा रहे हैं, बाहर में शीत लहर चल रही है और मुनिराज पहाड़ पर बैठे हुए ध्यान लगा रहे हैं और उनके भावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? जहां पर भाव मजबूत होते हैं, भावनाएं उत्कृष्ट होती हैं, वहां पर द्रव्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसा भी द्रव्य मिल जाए, कैसा भी चित्र मिल जाए और कैसा भी काल मिल जाए और कैसा भी भाव मिल जाए, मेरे भावों पर मेरे ही भावों का प्रभाव पड़ेगा। मेरे भावों पर यदि प्रभाव पड़ना है
पवन समिति गति स्वामी आपके सामायिक के शब्दों का प्रभाव पड़े, आपका प्रभाव पड़े, पारसनाथ आपका प्रभाव पड़े, महावीर स्वामी आपका प्रभाव पड़े। मुझे तुच्छ प्राणी का प्रभाव नहीं चाहिए, मुझे प्रभावित होना है आपसे, मुझे प्रभावित होना है आपसे, आपसे तात्पर्य भगवान से, आपसे तात्पर्य ये मत समझे कि आपसे ही कहा है। हमने प्रभावित होने के लिए भगवान को याद किया है। आप प्रभावित हो, आप निर्मल हो, पवित्र हो, पावन हो, उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं आप अपने भावों को उज्ज्वल कीजिए, क्योंकि ज्ञानावली कर्म का प्रभाव ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता है। जब ज्ञानावली कर्म का तीव्र उदय होता है तो ज्ञान गुण प्रकट नहीं हो पाता है। जब दर्शनावली कर्म का तीव्र प्रभाव होता है तब दर्शन गुण प्रकट नहीं होता। जब वेदनीय कर्म का तीव्र प्रभाव होता है तो अव्यापाद गुण प्रकट नहीं हो पाता है। और जब मोहिनी कर्म का तीव्र प्रभाव होता है तो अनंत सुख प्रकट नहीं हो पाता है। इसलिए हमें और आपको सुख को पाना है तो आज ही वो कहते हैं यदि अनंत सुख पाना चाहते हो तो मोहिनी कर्म को घटाओ, क्योंकि कर्म तीन प्रकार के हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, वो कह 8 प्रकार के, बिल्कुल सत्य है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं, इनकी समुदाय को द्रव्य कर्म कहते हैं। भाव कर्म 2 प्रकार के, राग द्वेष, अर्थात द्रव्य कर्म के उदय से आत्मा की परिणति विशेष को, आत्मा की जो परिणति विशेष होती है वह भाव कर्म कहलाते हैं। नो कर्म 4 शरीर, औदारिक, पेक्रिय, आहार, तेजस। इन 4 शरीर के योग से परिणत पुद्गल स्कंद रूप परिणाम को नो कर्म कहते हैं, है ना। तो हमें इन सब कर्मों से, तीनों कर्मों से प्रभावित नहीं होना है। ना तो द्रव्य कर्म से प्रभावित होना है, ना भाव कर्म। जब भी भाव कर्म होगा द्रव्य कर्म के उदय से ही आत्मा की परिणति भाव कर्म रूप होगी। इसलिए कहा है द्रव्य से सावधान, अशुभ द्रव्य से सावधान, अशुभ निमित्तों से सावधान। जब निमित्त अधिक मिलेंगे तो अंदर की परिणति भी उस रूप होगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जब अशुभ निमित्त मिले तो दूर हट जाना, और जब शुभ निमित्त मिले तो पास में आ जाना, क्योंकि जो शुभ निमित्त हैं वह हितकारी हैं। कौन से शुभ निमित्त?
कौन से शुभ निमित्त? आहारदान, पूजन, स्वाध्याय, प्रवचन, कोई ना कोई शुभ निमित्त मिले तो पास आ जाना। अशुभ निमित्त निंदा पुराण, ईर्ष्या पुराण, कसाय पुराण, कलह पुराण, बैर पुराण, शत्रु पुराण, ना जाने पुराण तो पढ़ना है लेकिन ईर्ष्या पुराण नहीं पढ़ना, ईर्ष्या पुराण नहीं सुनना। ये अशुभ निमित्त है। ये अशुभ निमित्त नरक तिर्यंच की यात्रा बनाने वाले हैं और शुभ निमित्त हमें इन चतुर्गतियों से तारने वाले हैं। इसलिए चतुर्गति से तरना है, पार होना है तो शुभ पुराणों को उठाओ, पद्म पुराण को उठाओ, आदि पुराण को उठाओ, उत्तर पुराण को उठाओ, हरिवंश पुराण को उठाओ, समय सार नियम सार उठाओ, धवला उठाओ, जय धवला उठाओ, महाधवल उठाओ। इसलिए जिन्हें धवल धवल परिणाम करना है वो पुराणों को उठाते हैं। जिन्हें अपने परिणाम पवित्र नहीं करना, धवल नहीं करना, वे पुराण नहीं उठाते हैं। वे तो पुराण के पढ़ते समय भी नोटों को उठाते रहते हैं। देखो, नोटों को उठाना आसान है, नोटों को कैश कर लेना, कैश को काउंटिंग कर लेना बहुत आसान है, लेकिन पुराणों के पेज पलट लेना बहुत कठिन है। बहुत पुण्य का उदय चाहिए तब कभी जिनवाणी मां हाथ में आएगी। इसलिए आप कर्म को जाने, कर्म सिद्धांत को जाने। जिस दिन जिनवाणी मां हाथ में लेने ना मिले उस दिन समझ लेना आज मेरा पाप कर्म का उदय है। यदि कर्म का उदय ना होता तो मैं जिनवाणी लिए होता। जिनवाणी जिस दिन छूट जाए उस दिन समझ लेना मेरे ज्ञानावली कर्म का तीव्र उदय आ गया है और वो मुझे जिनवाणी भी हाथ में नहीं आने दे रहा है। इसलिए पहचानना है तो अपने कर्म को पहचानो। क्यों व्यक्ति को पहचानते हैं? व्यक्ति को नहीं पहचान करना, अब तो मुझे अपनी पहचान करना है। पूज्य गुरुवन ने लिखा ही है, निज कार्य में संलग्न होंगे। हाँ गुरुदेव, आशीर्वाद तो दो, आशीर्वाद तो दो, हम निज कार्य में संलग्न हो जाएं, निज कर्मों को पहचानने लग जाएं। अभी तो दूसरों के कर्मों को पहचानते हैं, देखते हैं, अब हम निज के कर्मों को जानने लगे। इन्हीं भावनाओं से चले निज को पहचानने के लिए, निज कर्म को जानने के लिए। अमित गति स्वामी के पास चलते हैं। 16 नंबर का श्लोक है। क्रोड़ी कृताशेष शरीर वर्गः रागादयो यस्य नासन्ति दोषः निरीन्द्रयो ज्ञानमयो न पायः सा देवदेवो हृदये ममास्ता। क्रोडीकृताशेष शरीर वर्गः रागादयो यस्य न सन्ति दोषः रागादयो
उच्चारण करेंगे। इस शरीर वर्गः रागादयो यस्य न सन्ति दोषा नीन्द्रयो ज्ञानिमयो न पाया। रागादय, जिनके रागादिक भी नहीं है, जो रागादि से रहित हो गए, क्रोधी कृता से शरीर और समस्त प्राणियों को व्याप्त करने वाले, अर्थात समस्त प्राणियों की अपने ज्ञान से देखने वाले, जिनकी दृष्टि में ये तीनों लोकों के समस्त प्राणी व्याप्त हो गए, बस समाहित हो गए। आपके पास वो चक्षु है जिसमें मात्र यहाँ बैठे हुए ही लोग व्याप्त हैं, लेकिन यहाँ पर उनको हृदय पर बैठा रहे हैं जिनके ज्ञान में समस्त प्राणियों को रूढ़ीकृता से शरीर वर्गा समस्त प्राणियों को व्याप्त करने वाले, प्राणी से तात्पर्य एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, इन सभी को अपने अंदर व्याप्त कर लिया है, जिन्होंने अपने अंदर में समाहित कर लिया। आप प्रभु के अंदर हैं। आपने प्रभु को नहीं बिठाया, प्रभु ने आपको अपने अंदर में समाहित कर लिया, वही परमात्मा। रागादयो दोषा, जिनके रागादिक दोष नहीं है, जो रागादिक दोषों से रहित हैं, वह परमात्मा मम हृदयास्तां, मेरे हृदय में विराजमान रहे। समस्त प्राणियों को व्याप्त करने वाला परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान रहे। राग आदि दोषों से रहित परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान रहे, जिसके यश, जिसके नासक्ति नहीं है, सा वह निरिंद्रिय, अर्थात इंद्रियों से रहित निरिंद्रिय, अर्थात अतीन्द्रिय, ज्ञानमय, ज्ञानमयी, अनपाया। अपाय मीन्स शरीर, अनपाया अपाय रहेगा, अर्थात शरीर रहेगा। सा देव देवा, वह देवादिदेव मम हृदय आस्तां, मेरे हृदय में विराजमान रहे। किसे बिठाना है तो आचार्य मुनि यहाँ पर बतला रहे, जो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, जो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करते हैं और जो जन्म मरण आदि दुखों से रहित हैं, जो तीनों लोकों को स्पष्ट देखते हैं और जो शरीर रहित हैं और जो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रहित हैं, वह देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान रहे। आज मैं उन्हें अपनी हृदय रूपी वेदिका पर बिठाता हूँ। हे देवादिदेव, आप आओ और मेरी वेदी पर विराजमान रहो। कल हम तुम्हें फिर से पूजेंगे। आज मेरे पास इतना ही समय था तो मैंने आपकी पूजा की है परमात्मा। कल पुण्य कर्म का तीव्रोदय आएगा तो कल फिर से आऊँगा और कर्णों को धन्य करूँगा, और आऊँगा तो अपने नेत्रों को भी धन्य करूँगा और अपनी वेदी पर तुम्हें फिर से बिठा लूँगा। तब तक ही परमात्मा
मेरी हृदय रूपी वेदी पर विराजमान रहना। ओम नमः। श्री माता जी की जय, वालिका संघ की जय।